हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है। हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक दिखाते हुए, जहाँ पर मीना काफका से बोल रही होती है, तुमने क्या बोला था, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। तुम कुछ ज़्यादा ही आजकल मैगजीन पढ़ने लगे हो, तुम बहुत ही फिल्मी हो गए हो। इस बात पर काफका बोलता है, प्लीज़ ये बात मेरी मम्मी को और तुम्हारी मम्मी को मत बताना, वरना वो पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट देंगी। और फिर मीना काफका को शुक्रिया बोलती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मीना बोल रही होती है, हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है, जल्दी चलो वहाँ पर जाकर उसको खत्म करते हैं। फिर एक लड़का फोन में काइजू की न्यूज देखता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है यार ये तो रोज रोज का हो गया। फिर टीवी पर भी न्यूज एंकर काइजू के बारे में ही बता रहा होता है, बोल रहा होता है सब अलर्ट रहे हैं। और बाहर भी पूरी सिटी में अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं कि सब अपने अपने घर में रहें, हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जो बाबा जी पिछले एपिसोड में कॉल पे बात कर रहे थे, अब वो काफका को देखकर डर जाते हैं। काफका का ये रूप बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। फिर रेनो बोलता है, काफका सर उन्हें बताना होगा, उन्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। काफका सर प्लीज़ स्माइल करिए। काफका सर ऐसी स्माइल करते हैं जिसे देखकर बूढ़े बाबा बेहोश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही काफका जाकर अंकल के पास बोलता है, प्लीज़ होश में आइए, डरो नहीं, वो जैसे ही दीवार पे हाथ लगाता है, पूरी दीवार टूट जाती है। इस चीज़ को देखकर काफका और रेनो दोनों डर जाते हैं। काफका बोलता है, यार मैं तो काइजू बन गया हूँ। फिर रेनो बोलता है, प्लीज़ सर यहाँ से भागिए, वरना डिफेंस फोर्स वाले यहाँ आते ही होंगे। फिर वो दोनों हॉस्पिटल की विंडो तोड़कर भागते हैं और भागते भागते रेनो पूछता है, क्या सर आप सच में काइजू हैं, मुझे सब कुछ सच सच बताइए। इसके जवाब में काफका बोलता है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। फिर काफका भागते भागते एक खंबे पर बैठे हुए बर्ड्स को खा जाता है। इसको देखकर रेनो बोलता है, सर आपको कुछ और नहीं मिला खाने के लिए। फिर थोड़ी ही दूर चलने पर काफका बोलता है, मेरे को बहुत जोर से सूसू लगी है। फिर रेनो बोलता है, अरे अभी ये भी कोई टाइम है। फिर काफका बोलता है, अरे नहीं मैं खुले में नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ज़ोर से लगी है। फिर रेनो बोलता है, सर आपका फाटक तो बंद है। फिर इतने में काफका अपने सीने से सूसू करने लगता है। शर्म करो, भगवान से डरो। सूसू करने के बाद काफका ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि अब तो मुझसे कोई लड़की भी प्यार नहीं करेगी। तभी रेनो बोलता है, सर जल्दी उठिए, डिफेंस फोर्स आने वाली है, वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। फिर पास ही में एक जगह को देखकर रेनो बोलता है, सर ये जगह काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर इतने में ही काफका पीछे एक काइजू को महसूस कर लेता है, जो कि अभी अभी बिल्डिंग फाड़ कर निकला होता है, जिसका पता डिफेंस फोर्स वालों को भी चल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो काइजू निकला होता है बिल्डिंग फाड़ के। वहाँ पर एक औरत जख्मी हो जाती है और किसी मलबे के नीचे दब जाती है। उसकी एक छोटी बच्ची होती है, वो रो रही होती है, बोलती है, मम्मा यहाँ से चलिए। वो औरत बोल रही होती है अपनी बच्ची से, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। पर फिर भी वो बच्ची वहाँ से नहीं जाती है। फिर वो काइजू उस बच्ची को खाने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है हमारे काफका की, और काफका उस काइजू को जोरदार एक मुक्का मारता है, जिससे वो काइजू बहुत ही दूर जाकर पड़ता है। फिर काफका बोलता है, यार वाह, सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। फिर काफका उस बच्ची के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो। उसको देखकर बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर काफका उसको स्माइल करके दिखाता है, जैसे उसने हॉस्पिटल में उन बाबा जी को दिखाई थी। काफका की स्माइल देखकर बच्ची और ज़्यादा डर जाती है। फिर काफका बोलता है, क्या करूं, डरो नहीं। फिर रेनो भी वहां आ जाता है और उस औरत की हेल्प करता है। फिर काइजू भी उठकर वहां पर दोबारा आ जाता है। फिर काफका बोलता है, रेनो तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको ज़ोरदार मुक्का मारने वाला हूँ। फिर काफका उसको इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे वो ऊपर की ओर उड़ जाता है और उसके चीतले चीतले उड़ जाते हैं और ब्लड की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर रेनो बोलता है, सर आप तो ऐसी चीज़ बन गए हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर काफका रेनो से बोलता है, ये काइजू अब मर चुका है, तुम इस बच्चे की माँ को लेकर अब हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ पे डिफेंस फोर्स आने ही वाली होगी, मैं जा रहा हूँ। फिर वो छोटी बच्ची काफका को आवाज़ मारती है, काइजू बोलकर बुलाती है, जिसे सुनकर काफका रुक जाता है और वो बच्ची उसको थैंक यू बोलती है। जिसका थैंक यू सुनने के बाद काफका फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाता है मीना के साथ में। फिर काफका मीना से बोलता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी रेनो बोलता है, सर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है और यहाँ पे डिफेंस फोर्स पहुँचने वाली है, यहाँ से चलते हैं। तभी काफका बोलता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने उससे वादा किया था, मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। और काफका अपने इंसानी फेज़ में आ जाता है। फिर डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर पहुँच जाती है। फिर कैप्टन मीना उस बच्ची से पूछती है, क्या तुमने काइजू को देखा। बच्ची काइजू का नाम सुनकर रोने लगती है। फिर कैप्टन मीना बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया के सारे काइजू को मिटा दूंगी। फिर बच्ची बोलती है, प्लीज़ आप एक प्रॉमिस कीजिए, आप उस काइजू को नहीं मारेंगी जिसने मेरी मामा की जान बचाई है, वो अच्छा काइजू है। ये सुनने के बाद में कैप्टन मीना की आंखें फैली की फैली रह जाती हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें काफ्का के साथ काम करने वाले सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि एक काइजू लापता है जिसको कोड नेम दिया गया है काइजू नंबर 8। न्यूज़ देखते देखते काफ्का के पार्टनर्स बोलते हैं शायद ये काइजू मर चुका है, ये अभी तक मिला नहीं है। फिर रैनो बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सर को गायब हुए भी 3 महीने हो गए हैं, डिफेंस फोर्स अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। फिर काफ्का और रैनो का मैनेजर बोलता है तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी आई है। फिर काफ्का का एक पार्टनर बोलता है शायद से काफ्का का रिजल्ट आया होगा। फिर रैनो अपना रिजल्ट चेक करता है जो कि पास हो गया होता है और काफ्का भी। काफ्का का एक पार्टनर बोलता है लाओ मैं काफ्का का रिजल्ट ले जाता हूँ, पर रैनो बोलता है नहीं मैं खुद लेकर जाऊँगा, और वो रिजल्ट लेकर चला जाता है। काफ्का का एक पार्टनर बोलता है यार ये हर साल बहुत मेहनत करता है, बस इस बार कुछ बड़ा कर दे। और रैनो फिर वजह वजह जाता है और काफ्का के पास जाकर बोलता है सर आप राउंड 1 में एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। काफ्का बोलता है सच में? उसके बाद रैनो बोलता है सर आप अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कीजिए। फिर काफ्का बोलता है ठीक है, ठीक तो हूँ मैं, कर तो लिया। और कहता है नहीं सर अभी आपका फेस सही नहीं हुआ। फिर रैनो बोलता है सर मैंने आपको भी न्यूज़ में देखा, आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना होगा, चारों ओर आपकी ही न्यूज़ चल रही है। और फिर रैनो बोलता है मैंने हॉस्पिटल वाले कांड के बाद सभी को यही बोला है कि काइजू वहाँ से भाग गया था, हमें कुछ नहीं पता। फिर रैनो काफ्का को काफ्का का लेटर देता है और रैनो बोलता है सर आपको इसे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। काफ्का बोलता है हाँ मैं पहले राउंड में पास हो जाता हूँ पर मैं दूसरे राउंड में फ़ेल हो जाता हूँ। फिर रैनो काफ्का से बोलता है सर फर्स्ट राउंड में तो रिटन टेस्ट था, पर सेकंड राउंड में तो देश भर से कंटेंडर्स आएंगे जो कि डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सर आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। पर काफ्का बोलता है नहीं मैं सेकंड राउंड का टेस्ट ज़रूर दूंगा, और अब मैं 32 साल का हो चुका हूँ, ये मेरे पास लास्ट मौका होगा। और काफ्का बोलता है इसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। रैनो बोलता है ठीक है सर जैसा आप चाहें। फिर रैनो बोलता है अगर इस बीच अगर आप पकड़े गए एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। काफ्का एक बोतल का ढक्कन खोल रहा होता है जो नहीं खुलता है। फिर काफ्का गुस्से में काइजू बनकर उस ढक्कन को तोड़ देता है, जिसे देखकर रैनो बोलता है मुझे नहीं लगता आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। ये बात बोलने पर काइजू उसके पैरों में गिर जाता है, बोलता है अरे नहीं यार मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। फिर रैनो बोलता है जल्दी से इंसान बन जाइए, सब लोग यहाँ पर आने ही वाले होंगे। इतना बोलकर रैनो वहाँ से चला जाता है। फिर काफ्का बोलता है अगर वो पास हो जाता मैं फेल हो जाता तो वो फिर मुझे कभी भी सर कह के नहीं बोलता। फिर काफ्का बोलता है यार इस बार मैं पूरा जोर लगा दूंगा। फिर ये दोनों सेकंड राउंड के एग्ज़ाम के लिए डिफेंस फोर्स के मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रैनो काफ्का से बोलता है अगर सर यहाँ आप गलती से भी काइजू बन गए तो आपका 1 सेकंड में निपटारा हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पर कुछ और भी लोग दिखाए जाते हैं जैसे कि लाल बालों वाला लड़का और एक और लड़का और काफ़ी लोग जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। फिर काफ्का बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, आओ चलो मेरे साथ। फिर काफ्का रैनो से बोलता है लगता है हम कुछ जल्दी आ गए हैं, चलो चलकर चेकिंग करते हैं। तभी एक लड़की आकर काफ्का को अंकल बोलती है। रैनो बोलता है तुम्हें अंकल बोल रही है। फिर काफ्का उसके पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ तो फिर अंकल ही हुए ना। तो ये बात सुनकर काफ्का शॉक्ड हो जाता है और रैनो भी बोलता है बात तो ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है जल्दी अपनी खटारा गाड़ी यहाँ से हटाइए, मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करनी है। काफ्का बोलता है यहाँ पर इतनी सारी जगह है, आप कहीं और पार्क क्यों नहीं कर लेती है। लड़की बोलती है क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है तो इसीलिए मुझे इसी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है। फिर काफ्का उस लड़की से बोलता है जवान सवाल कर, अगर ये अंकल तुझे तमीज़ सिखाने पर आ गया तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो लड़की बोलती है अच्छा तो ये बात है। फिर वो लड़की अपने कोट को उतारने लगती है, जिसे देखकर काफ्का बोलता है अरे नहीं ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। तभी वो नीचे एक सूट पहने होती है लड़की, वो सूट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो एक हाथ से काफ्का की गाड़ी को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर काफ्का और रैनो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और काफ्का बोलता है अरे नहीं ये तो कंपनी की गाड़ी थी। फिर रैनो उससे पूछता है अरे तुम हो कौन। फिर वो लड़की बोलती है मैं हूँ एग्जामिनी नंबर 2016, मेरा नाम है किकोरू शिनोमिया और मेरी हॉबी है काइजू की जान लेना। और काफ्का से बोलती है अरे अंकल जरा बच के, तुम्हारे अंदर से मुझे काइजू की बू आ रही है। और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है यार गाइस, फिर मिलेंगे थर्ड एपिसोड में। तो बस अपना ख्याल रखना और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। बाय बाय।